नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज अपने इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा देश की अर्थव्यवस्था की। वो अर्थव्यवस्था जिसको लेकर सरकार और केंद्रीय बैंक RBI का अलग अलग मत है। सरकार बार बार ये कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है और हम एक विश्व की 5वीं बड़ी व्यवस्था बनने जा रहे हैं। या है निर्मला सीतारमण ने अभी संसद सत्र का कल समापन हुआ। तो बार बार जब भी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठा, माननीय वित्त मंत्री ने हरदम ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है और हम निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की जो सपना देखा है सरकार ने उस ओर। लेकिन RBI के नीति समिति के सदस्य जयंत वर्मा ने कुछ अलग ही आंकड़ा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था एक नाजुक दौर से गुजर रही है और उम्मीद है कि विकास दर जो अनुमान 7% का लगाया गया था उससे कम भी रह सकती है। उन्होंने साफ कहा कि किसी देश की GDP के लिए निर्यात, सरकारी खर्च और खपत और निवेश, ये 4 कारक होते हैं जिससे कि हमारे देश की GDP निर्धारित होती है। लेकिन निर्यात और सरकारी खर्च के मोर्चे पर तो सरकार लगभग ठीक चल रही है, लेकिन न तो अभी तक खपत बढ़ी है और न ही पर्याप्त निवेश आ रहा। सरकार कभी नहीं मानती कि निवेश में कमी हो रही है। वो बार बार तमाम लाखों करोड़ रुपए खर्च करके निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जगह जगह मेले लगाती है, जगह जगह यात्रा निकालती है। तमाम मंत्री लोग निवेशकों को मनाने के लिए संबंधित देशों में यात्रा करते हैं। देखा जाता है कि कई AMU भी साइन होते हैं, लेकिन निवेश नहीं आता। बार बार ये कहा जाता है कि इतने करोड़ की MOU साइन हुए, लेकिन निवेश कितना आता है ये पता नहीं लगता। ना ही कभी सरकार द्वारा या मंत्रियों द्वारा प्रेस वार्ता कर ऐसी बातें बताई जाती हैं। जो जरा देश में कहीं भी गए और वहाँ किसी भी निवेशक से बातचीत हुई तो उसको तुरंत ही यहाँ प्रेस वार्ता कस के बतलाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बताया था कि वो विभिन्न देशों से तमाम MOU साइन करा के लौटे हैं और करोड़ों का निवेश आएगा। लेकिन निवेश कितना आता है इसको कोई नहीं बताता। सरकार ये मानती ही नहीं है कि मतलब देश की अर्थव्यवस्था खराब है या महंगाई है। जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं कि मतलब तकलीफ क्या है, तो किस प्रकार से आप वो साबित कर पाएंगे या उसमें सुधार कर पाएंगे। जब सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी कमियां क्या हैं, तो उन कमियों का सुधार किस प्रकार होगा। निश्चित तौर पर
जो आरबीआई के नीति समिति के जो सदस्य हैं जयंत वर्मा, उन्होंने 2 बिंदुओं पर हालांकि हम सब लोगों का ध्यान दिलाया है, जिसमें उन्होंने खपत और निवेश, कोई भी उद्योगपति चाहे देश का हो या बाहर का हो, निवेश यहाँ नहीं हो रहा है, ये बात आप तय मान लीजिए। और ना ही खपत है। खपत क्यों नहीं है? क्योंकि जिन लोगों को खरीदना है, मानो उपभोक्ताओं के जेब में पैसे नहीं हैं। अब वो इसके लिए भले ही आप कोरोना काल की आड़ लें या अन्य सरकारी नीतियों की तो आप कहेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार की नीतियों को गलत ठहराने वाला नहीं है, ना कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। सभी लोग जानते हैं कि सरकार की नीतियों के कारण न तो निवेशक आना चाहते हैं और लोगों को भी इसी कारण तकलीफ हो रही है। दूसरी ओर खपत तो मात्र इसलिए नहीं होती कि लोगों पर पैसे नहीं हैं जिससे कि वो चीज़ खरीद सके। व्यापारी इसलिए परेशान है कि उसने पर्याप्त संख्या में अपने उत्पाद जमा कर रखे अपने गोदामों में, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं। निश्चित तौर पर सरकार को इस बारे में अपनी नीतियां बदलना चाहिए और ऐसी नीतियां बने जिससे कि व्यापार और व्यापारी भी सुख रहे और उपभोक्ताओं को भी उसकी छूट का लाभ मिले, तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। अब आपने देख लिया कि जो कोरोना काल से सन 2020 से शुरू हुआ था फ्री खाद्यान्न बांटने का सिलसिला, अब वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2023 तक देश के करोड़ों, सरकार तो कहती है 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जारी रहेगा। अब आप समझ लीजिए, जब देश की बहुसंख्यक आबादी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर ही अपना गुजारा करने को अब सख्त हों, तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए विषय को लेकर आएंगे। जय हिंद।